Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अस्सलामुअलैकुम। धनक FM 94 इस्लामाबाद के स्टूडियो से हम आपसे मुखातिब हैं और सामिन T20 वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और उसमें आज ज़बरदस्त तीसरा मैच इस वक्त खेला जा रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। और उसकी सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तानी तो दुआ कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाए ताकि पाकिस्तान का रास्ता हमवार हो जाए सेमीफाइनल के पहुंचने तक। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने आज इनफैक्ट अपना पहला मैच, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीता है और इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीता है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी। नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 91 रन बना सकी फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स। जी हाँ, 91। अब फिर आपको पाकिस्तान बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि वो रन्स रिस्ट्रिक्ट करके दे रहे हैं। फिर सवाल आ जाता है बैट्समैन के ऊपर। आज भी बाबर आजम फिर आउट हो गए। अनलकीली मैं कहूँगा कि रन आउट हो गए। खेल सकते थे, आज प्रेशर नहीं था, बड़ी इनिंग खेलते, आई सेट करते, विकेट पे थोड़ा टाइम लगाते तो आने वाले मैचेस में बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आ सकते थे। लेकिन अनलकीली फॉर पाकिस्तान बाबर आजम आज रन आउट हो गए। और जैसा मैंने कहा कि नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए दे स्कोर्ड 91 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स। और इनकी तरफ से अगर स्कोरर की बात की जाए तो पहली विकेट जो है स्टीफन मायबर्ग जो है वो सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए। कॉट बाय मोहम्मद वसीम जूनियर, बोल्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप की अपनी पहली विकेट हासिल की। इनके बाद मैक्स ओडाउट, जो हमने देखा कि जहाँ पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड गई थी वहाँ पे भी देखा कि ये वो बैट्समैन थे जो रन्स नहीं बना। हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा नीदरलैंड की टीम एक्सपेक्टेशन है कि उनके मेन बैट्समैन है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट ना नीदरलैंड में 3 T20 मैचेस में और ना इस वर्ल्ड कप में वो स्कोर कर सके। वॉज लेग बिफोर by शादाब खान for just 8 of 13 balls. बस्टर लीड रिटायर्ड हर्ट हो गए। हारिस रऊफ की एक एक्सप्रेस बॉल वो उनको जाके उनके ग्रिल पे लगी और ग्रिल जो है वो बेंड होके उनके चीक्स पे लगी और लकीली फॉर हिम के आंखें उनकी बच गई और आंखों के नीचे उनको एक चोट तो काफ़ी ज़ोर की आई, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर चले गए, दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सके। टॉम कूपर हैं, ही वॉज ऑल्सो कॉट बाय मोहम्मद वसीम ऑफ द बॉलिंग ऑफ शादाब खान। राइट आर्म लेग स्पिनर, तकरीबन आधी पिच पे, शॉर्ट पिच बॉल मैं कहूँगा। और शादाब खान ने भी फिर फौरन सर पकड़ लिया था कि ये मुझसे किस लेंथ पे बॉल होगी, लेकिन उनकी किस्मत थी कि बैट्समैन ने शॉट जरूर लगाया बाउंड्री के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं। इन ग्राउंड्स में शॉट्स लगाना और बाउंड्री क्लियर करना इतना आसान नहीं है। तो बॉलर के पास चांस होता है कि अगर शॉर्ट पिच बॉल भी है तो आप आउट भी कर सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं। टॉम कूपर 1 रन बना के आउट हो गए। फिर कॉलिन एक्करमैन है, ये इनके बैट्समैन थे। ही मेड 27 of 27 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 2 4s, 100 का एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट आप कह लें। स्कॉट एडवर्ड्स इनके कैप्टन है, विकेट कीपर बैट्समैन। 15 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया। और वेंडर मर्व 5 रन बना के आउट हो गए। इसके बाद फिर टिम प्रिंगल है, क्लीन बोल्ड बाय मोहम्मद वसीम जूनियर। और 2 बैक टू बैक बॉल्स पे मोहम्मद वसीम जूनियर ने पहले टिम प्रिंगल को और उसके बाद से फ्रेड क्लासन को क्लीन बोल्ड किया। हैट्रिक पे थे, हैट्रिक करनी चाहिए थी। देखिए वर्ल्ड कप की हैट्रिक बहुत मैटर करती है, आप हमेशा याद रखेंगे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रहा बॉल का। कहा जा रहा था कि 5वें स्टंप से अगर आप स्विंग करते, इन स्विंगिंग यॉर्कर की अगर आप ट्राई कर रहे थे, तब आपका बॉल अंदर आता। अगर आप मिडिल स्टंप से करेंगे तो वो ड्रिफ्ट कर जाएगा डाउन द लेग साइड, और वही हुआ कि उनका बॉल जो है वो डाउन द लेग साइड ड्रिफ्ट कर गया और फिर वो आउट नहीं कर सके। अदरवाइज चांस था, टेल एंडर के आगे आपको हमेशा चांस होता है कि आप अपनी विकेट ले सकते हैं, हैट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद जनाब पॉल वैन मीकरन है, वो भी आउट हुए, रन आउट हो गए। शादाब खान ने उनको रन आउट किया और इस तरह इनकी पूरी टीम जो है वो 20 ओवर्स में 4.55 रन्स पर ओवर की एवरेज से दे स्कोर जस्ट 91 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। एक भी छक्का इनकी पूरी इनिंग में नहीं है। और अगर नंबर ऑफ फोर्स की बात की जाए तो पहले 10 ओवर में सिर्फ 2 चौके इन्होंने लगाए और उसके बाद से मजीद 3 चौके लगा सके। तो पूरी इनिंग में नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज की बात की जाए तो एक भी छक्का नहीं लगा और सिर्फ 5 चौके लगे। तो पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इकोनॉमिकल बॉलिंग कंट्रोल था पाकिस्तान को। ऑब्वियसली नीदरलैंड को इतनी स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं है। 2 वाइड पाकिस्तान ने किए, 5 एक्स्ट्राज से। और पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर मैं बॉलिंग फिगर आपको बताऊँ तो शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स 19 रन एंड 1 विकेट, 4.75 का इनका इकोनॉमी रेट था, 1 ही चौका इनको लगा।
फिर नसीम शाह आ जाते हैं। इन्होंने अब पूरे टूर्नामेंट में अभी तक मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है इनका। जब नए बॉल से बॉल करने आते हैं तो फिर ऑब्वियसली पेस के साथ करते हैं, आउट स्विंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, और जब डेथ ओवर में बॉल करने आते हैं तो बैक ऑफ द हैंड और इनटू द पिच बड़ा ज़बरदस्त बाउंसर्स बॉल करते हैं, उससे उनकी पेस जो है वो कम हो जाती है और बैट्समैन जो है वो शॉट पहले खेल जाता है, बॉल लेट आती है। तो ये इनका बहुत अच्छा मैं कहूँगा एक वेपन है, डेथ ओवर में बॉल करने का आर्ट है जो हर बॉलर के पास नहीं होता। मोहम्मद वसीम जूनियर, जैसा मैंने कहा कि हैट्रिक कर सकते थे, 3 ओवर में 15 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। लेकिन इससे पहले नसीम शाह की दोबारा आपको बताऊं कि 4 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट ली और एक भी चौका नहीं पड़ा इनके 4 ओवर्स में, और 2.75 का इकोनॉमी रेट। अगर आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 2.75 आपको बहुत कम बॉलर मिलेंगे जिनका 4 ओवर में 11 रन दिए हों। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर 3 ओवर्स 15 रन एंड 2 विकेट, और इनको भी एक ही चौका पड़ा। 10 इन्होंने डॉट बॉल्स की, नसीम शाह ने 15 डॉट बॉल्स की, शाहीन शाह अफरीदी ने 13 डॉट बॉल्स की। हारिस रऊफ जो पेस के साथ बॉल करते हैं और डेथ ओवर्स में आते हैं, बॉल बहुत डिफिकल्ट ओवर्स करते हैं। अगर पावर प्ले में दूसरी टीम चार्ज कर रही है तो वहाँ पे बॉल करने आते हैं, और उसके बाद से फिर 14th ओवर के बाद आते हैं जब फिनिश कर रही होती है, ऑल आउट जा रही होती है आपकी ओपोजिशन। तो ही गेव अवे जस्ट 10 रन इन हिज कोटा ऑफ 3 overs एंड कैप्चर्ड 1 विकेट एंड हिज इकोनॉमी रेट इज 3.33, और एक ही बाउंड्री इनकी भी लगी। शादाब खान 4 ओवर में 22 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया शादाब खान ने अपने पहले ओवर में, बल्कि अपने चौथे ओवर में आउट कर लिए थे, और यहाँ पे भी उन्होंने अपने पहले ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज जो थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस थे, उनसे आज दोबारा बॉल करवाया गया तो उन्होंने 2 ओवर में 11 रन दिए। तो इस तरह पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड Netherlands to just 91 runs, और in reply chasing a target of 92, Pakistan lost the wicket of their captain Babar Azam very early, very soon, और बाबर सिर्फ पाकिस्तान का स्कोर जब 2 ओवर में 16 था, 4 रन बना के, एक गैर ज़रूरी रन बिल्कुल नहीं था। आप मिड ऑन खेल कर जो कि सर्कल के अंदर है, विकेट के बिल्कुल करीब है, आप भाग गए तो रन नहीं था। मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशन है बाबर और रिजवान के पार्ट पे। अगर बाबर की कॉल थी तो रिजवान को रोकना चाहिए था, और अगर रिजवान की कॉल थी तो बाबर को रोकना चाहिए था। सिर्फ 4 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया। अपर कट मैं कहूँगा एक शॉर्ट पिच बॉल थी, बाबर ने उसको लकीली वो कनेक्ट होकर स्लिप्स के ऊपर से जाते हुए 3rd मैन बाउंड्री पे 4 रन बाबर को मिले। फ़खर जमान को आज खिलाया गया हैदर अली की जगह, और फ़खर जमान ने आते साथ अपनी पहली बॉल पे चौका जरूर लगाया। 16 गेंदों पे 20 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे, 125 का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान का आज एम ये था कि पाकिस्तान अगर 91 है तो एटलीस्ट 10 ओवर्स में कर ले और नेट रन रेट अपना बहुत बेहतर कर ले। लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान ने फिनिश तकरीबन 14th ओवर में जाके किया अगेंस्ट द ऑपोजिशन, जिसकी बॉलिंग में इतनी कोई डेप्थ नहीं है और आप कर सकते थे। इफ्तिखार अहमद फिर खेलने आए और उन्होंने भी 6 रन बनाए। फिर शादाब खान फिनिश किया चौका लगा के। लेकिन पहली विकेट गिरने के बाद, बाबर आजम के आउट होने के बाद, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान के दरमियान एक पार्टनरशिप हुई, और ये तकरीबन 35 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान। और फिर फ़खर जमान जैसे ही आउट हुए तो शान मसूद आए। शान मसूद आए थे तो रिजवान आउट हो गए। एक इनर एज इनका लगा, खेल अच्छा रहे थे। 49 रन ज़रूर इन्होंने बनाए ऑफ 39 बॉल्स, 50 कर सकते थे। 5 चौके भी लगाए, 125 का। देखिए इस मैच में प्रेशर नहीं था, अब हर प्लेयर अपनी जो टारगेट सेट किया था वो उसको अचीव कर सकता था। इसके बावजूद रिजवान, जिनको एक बैज भी आपको नजर आया होगा बैटिंग करते हुए, उनके कॉलर पे लगा हुआ था एक गोल्डन बैज, और वो बैज क्या था कि ही वाज डिक्लेयर्ड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर में अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने बेतहाशा रन बनाया, और यही वजह है कि उनको वो प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर का अवार्ड उनको दिया गया था। और उनके कॉलर के ऊपर आपको एक गोल्डन बैज जो है वो चमकता हुआ नजर आया होगा। तो आप दोबारा अगर रिकॉर्डिंग देखें तो ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि ये मोहम्मद रिजवान के कॉलर के ऊपर जो बैज लगा हुआ है वो क्या चीज़ है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो अवार्ड है इनका ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अच्छा जनाब, रिजवान आउट हुए, फिर शान मसूद खेल रहे थे और 1 रन पाकिस्तान को चाहिए था 40 गेंदों पे, तो एक अपर कट किया और 3rd मैन पे आउट हो गए। तो पाकिस्तान जीतना चाहिए था, विकेट्स इन हैंड होने चाहिए थे। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपने कितने विकेट्स पे टारगेट अचीव किया, और साथ ही साथ फिर नेट रन रेट देखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त मसला सिर्फ यही है कि एक तो पाकिस्तान को 6 पॉइंट्स चाहिए, और 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान को नेट रन रेट पे भी नज़र रखनी है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाएंगे अगर पाकिस्तान के अलावा बाकी और टीमों के भी पाकिस्तान के बराबर पॉइंट्स हुए। इफ्तिखार अहमद ने 6 रन बनाए और शादाब खान ने 4 रन बनाए। पाकिस्तान फिनिश द टोटल
in 13.5 overs at a run rate of 6.86 runs for the loss of 4 wickets. तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कि 6.86 अगर 8 या 9 की एवरेज से बनाते तो 10 ओवर में मैच ख़त्म हो जाता और इसका फिर आपको फ़ायदा होता. अगर बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग की, पाकिस्तान ने बाउंड्रीज कितनी लगाई एज कम्पेयर टू नेदरलैंड, पाकिस्तान की तरफ से भी एक भी छक्का नहीं लगा और पाकिस्तान ने कुल 10 चौके लगाए. जिस तरह नेदरलैंड की टीम ने 5 चौके लगाए थे, पाकिस्तान ने उसको डबल किया, 10 चौके लगाए, लेकिन छक्का फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं लगा. और नेदरलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो फ्रेड क्लासन ने 3 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की. पॉल वैन मीकरन ने 4 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट हासिल की. ब्रेंडन ग्लूवर ने 2.5 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की. टिम प्रिंगल ने 1 ओवर में 12 रन दिए. लोगन वैन बीक ने 2 ओवर में 9 रन दिए और रॉल्फ वैंडर मर्व ने 1 ओवर में 7 रन दिए. और ये मैच जीत कर पाकिस्तान के, अगर फिर हम फॉरेन पॉइंट्स टेबल पे नज़र पड़ती है कि पाकिस्तान अभी कहाँ है, अभी पाकिस्तान 5वें ही नंबर पे है. यस, पाकिस्तान हैव नाउ गॉट 2 पॉइंट्स, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा बाकी टीमों के पॉइंट्स है. इंडिया स्टिल एट द टॉप. आज पता चलेगा, आज अभी जो मैच जारी है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडिया स्टिल एट द टॉप विद 4 पॉइंट्स फ्रॉम 2 गेम and with a net run rate of 1.425, followed by Bangladesh with 4 points from 3 games, winning 2 and losing 1, and with a net run rate of minus 1.533. South Africa are at 3rd place right now. लेकिन आज के मैच के बाद, जैसा इंडिया का मैं बता रहा हूँ, इसी तरह साउथ अफ्रीका अगर जीत जाएगा तो 5 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे आ सकता है. So far they have played 2 matches, 1-1 and 1 match is rained off. So they have got 3 points with a net run rate of 5.20, followed by Zimbabwe with 3 points from 3 games, winning 1 and losing 1, and they have the net run rate of minus 0.05. Pakistan is at 5th place. Pakistan have played 3 matches so far, winning 1 and losing 2, and they have got 2 points with a net run rate of 0.76. And the Netherlands are at the bottom of the table, playing 3 and losing 3, and they have the net run rate of minus 1.94. तो ये तो हो गया ग्रुप 2 की स्टेज. और आज और इस सुबह एक मैच खेला गया बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे. उस मैच की भी डिटेल है कि बांग्लादेश वन बाय 3 रन्स. मैचेस बड़े क्लोज मैचेस हो रहे हैं, नेल बाइटिंग हो रहे हैं, कोई भी टीम जीत सकती है. ये अच्छा है T20 फॉर्मेट में कि कंपेटिटिव मैचेस आपको नजर आने बजाय इसके कि बोरिंग मैच हो, कि आपको नज़र आ रहा है कि जो टीम स्ट्रांग है वही खेल रही है, तो टफ ऑपोजिशन भी नज़र आ रही है हमें. ये बहुत अच्छा है. इसमें बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट स्कोर्ड 150 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स. और इनकी तरफ से मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन है जी? नजमुल हसन शांतो, इनके ओपनिंग बैट्समैन, स्कोर्ड 71 ऑफ 55 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 7 4s and 1 6 एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129. इनके अलावा अफीफ हुसैन made 29 of 19 balls, hitting 1 4 and 1 6, and a strike rate of 152.63, while his captain Shakib Al Hasan made 23 of 20 balls, hitting 1 4 and a strike rate of 150. तो ये 3 notable scorers हैं और इनकी वजह से बांग्लादेश scored 150 for the loss of 7 wickets, run rate of 7.50, और obviously 20 overs इन्होंने बैटिंग की. जवाब में अगर देखा जाए जिम्बाब्वे की बॉलिंग क्या थी, तो रिचर्ड नगारवा again economical, 4 overs 24 runs and 2 wickets. Blessing Musa Rabbani 2 overs and 13 runs and 2 wickets. Tenda Chatara 3 overs and 18 runs, no wicket. Sikandar Raza 4 overs 35 runs, 1 wicket. Brad Evans 3 overs 32 runs, ये एक्सपेंसिव रहे. इनके अलावा वेस्ले मेडवेडेव 2 ओवर में 18 रन दिए और शॉन विलियम्स ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की. बांग्लादेश ने सिर्फ 2 छक्के लगाए और चौकों की अगर बात की जाए तो 12 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल थे. और जनाब, वेलकम बैक टू धनक FM 94 और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद. और व्यूअर्स, आपको लिसनर्स आपको ये बताते चलें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-920-9494 और साथ ही साथ आप हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो लाइव देख सकते हैं ऑन फेसबुक. और हमारा फेसबुक ID है facebook.com/धनक चैनल. facebook.com/धनक चैनल पे आप हमें लाइव देख सकते हैं और प्रोग्राम हमारा सुन भी सकते हैं. साथ ही साथ मैच खेला जा रहा है, 3rd मैच आज का, ग्रुप 2 का ये मैच है और मैच नंबर 30th है इन दिस ICC T20 वर्ल्ड कप. और वेन्यू क्या है जनाब? पर्थ में खेला जा रहा है. पर्थ की बाउंसी पिच पे आज ज़बरदस्त पहले पाकिस्तान के बॉलिंग ने
मुतासर किया सारी दुनिया को कि पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर हैं जिनमें हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह और ऑब्वियसली मोहम्मद वसीम जूनियर, क्या ज़बरदस्त कंट्रोल था। बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि T20 शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बॉलर्स को आप बिल्कुल वो स्केप कोड बना लेते हैं कि वो आते हैं और सारा दिन मार खाते रहते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए बैटिंग और बॉलिंग के लिए कि आपको एक मुकाबला तो नजर आए बैट्समैन और बॉलर के दरमियान। तो आज की जो पिच थी और जो फास्ट बॉलिंग के लिए सपोर्ट कर रही थी, आज बैट्समैन एक्सपोज हुआ था, बैट्समैन से रन बनाने बहुत मुश्किल थे। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड नीदरलैंड टू जस्ट 91। और दूसरा मैच जो इस वक्त जारी है जिसमें इंडिया स्कोर्ड 133 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, बैटिंग फर्स्ट, और बड़ा स्ट्रगल किया इंडिया ने। और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात की जाए तो लुंगी निगिरी टुक 4 विकेट्स, उनके अलावा एंड्रिक नोकिया, जी हाँ, इन्होंने अपनी पेस के साथ सरप्राइज किया इंडियन बैट्समैन को एंड दे वर अनएबल टू कोप अगेंस्ट द एक्सट्रीम पेस ऑफ एंड्रिक नोकिया। और केएल राहुल सबसे पहले आउट हो गए, 9 रन बनाए, फिर रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, विराट कोहली 12 रन बना के आउट हो गए। लेकिन सूर्या कुमार यादव, आपको दाद देनी पड़ेगी इंडियन बैट्समैन की कि एक न एक बैट्समैन तो खड़ा हुआ उस बॉलिंग के अगेंस्ट। तो हमारे पास भी, हम भी चाहते हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप में भी ऐसे बैट्समैन आ जाएं कि कम से कम कोई ना कोई तो खड़ा हो कि अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं वो अगर किसी मैच में नहीं चलते तो आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, इतने आपके पास कैलिबर के बैट्समैन हैं कि वो कहीं ना कहीं तो खड़े रोक लेंगे, बजाय इसके कि रोल ओवर हो जाए वह आसानी और एक छोटे टोटल पे आउट हो जाए। ऑल्दो कि ये टोटल भी इंडिया का बहुत छोटा ही मैं कहूँगा 133, बट दे वर अंडर 50, 50 रन से कम इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वहाँ से रिकवर करना एंड स्कोरिंग 133 इज इनक्रेडिबल। तो जनाब 68 स्कोर्ड बाय सूर्या कुमार यादव ऑफ 40 balls with help of 6 fours and 3 sixes and a strike rate of 107, वेरी मैं कहूँगा कि इम्प्रेसिव। दीपक हुडा, इनको इंक्लूड किया गया था ऑलराउंडर्स के तौर पे और ये नज़र आ रहा था कि इस एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन नज़र आ जाता है कि वो डर रहा है या वो हेड ऑन लेना चाहता है फास्ट बॉलर को। और दीपक हुडा आते साथ ही आप देखें कि विकेट के नीचे उतर के बॉल को डर के खेल रहे थे, जैसे टेल एंडर्स खेल रहे होते वैसे उन्होंने खेला और 2 बॉलें लगी कि वो आउट हो गए 3 बॉलों में। कॉट बाय क्विंटन डी कॉक, साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर, एंड ऑफ द बॉलिंग ऑफ एंड्रिक नोकिया फॉर जस्ट नॉट। हार्दिक पांड्या, अगेन मैं कहूँगा कि बैट्समैन वही है कि जो अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट स्कोर करे, तो वहाँ नज़र आता है कि कौन किस बैट्समैन का कैलिबर अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स भी और अगेंस्ट स्पिनर्स भी और अगेंस्ट मीडियोकर बॉलिंग के अगेंस्ट तो हर कोई स्कोर कर सकता है, लेकिन आपका कैलिबर नज़र आता है जब आप किसी ऐसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट रन्स बनाते हैं जो बिल्कुल खेलना इतना आसान नहीं होता। तो ही अगेन डिसअपॉइंटेड एंड वाज कॉट बाय कगिसो रबाडा। एक ज़बरदस्त मैं कहूँगा कगिसो रबाडा का फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे थे और वहाँ से इन्होंने भागते हुए सर्कल के अंदर आते हुए एक डाइविंग कैच, फॉरवर्ड डाइविंग कैच, वो भी फास्ट बॉलर की तरफ से अगर आपको मिले तो आपको उसको दाद देनी पड़ेगी, आसान नहीं होता। लेकिन जितने एथलेटिज्म है आपकी इनके साउथ अफ्रीकन के अंदर, तो फील्डिंग हमेशा से, हमें पता है कि जॉन्टी रोड 1992 का वर्ल्ड कप अगर आपने देखा हो तो जॉन्टी रोड की फील्डिंग क्या ज़बरदस्त फील्डिंग थी और उसके बाद से एक हाई स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया है कि साउथ अफ्रीका जो है वो फील्डिंग की अगर बात आती है तो दे आर दी बेस्ट। हार्दिक पांड्या, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 2 रन बना के आउट हो गए, 3 गेंदों का सामना किया। दिनेश कार्तिक थोड़ी देर स्टे करने की कोशिश की, 15 गेंदों का सामना भी किया, लेकिन कुड ओनली स्कोर 6 रन। कॉट बाय कगिसो रबाडा अगेन ऑफ द बॉलिंग ऑफ वेन पार्नेल, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। भुवनेश्वर कुमार remain unbeaten for 4 of 6 ball. Mohammad Shami was run out for naught and Arshdeep Singh remained not out for 2. इस तरह इंडिया ने अपने allotted 20 overs में they scored 133 for the loss of 9 wickets at a run rate of 6.65. इंडिया की तरफ से 5 छक्के लगे, जी हाँ 5 छक्के लगे, एक केएल राहुल ने, एक रोहित शर्मा ने और सूर्या कुमार यादव ने 3 छक्के लगाए। और चौकों की बात की जाए तो सिर्फ 9 चौके लगे, तो बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि कांटेदार मैच और इस वक्त भी अभी जारी है। अगर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग की बात की जाए तो वेन पार्नेल 4 over 1 made in 15 runs and 3 wickets. Kagiso Rabada 4 over 26 run, no wicket. लुंगी निगिरी 4 over 29 runs and 4 wicket. जी हाँ, ये आए और अपने हर ओवर में इन्होंने विकेट हासिल की और इस तरह इन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। एंड्रिक नोकिया अगेन वेरी इकोनॉमिकल, 4 over 23 runs and 1 wicket. While केशव महाराज स्पिनर्स, he was
इनके आते ही थोड़ा सा इंडियन रिलैक्स हुए, थोड़ा रन बनाए। इनके अगेंस्ट 9 रन पर ओवर के हिसाब से दे स्कोर 28 ऑफ हिज 3 ओवर्स एट 9.33 और एडन मकरम ने 1 ओवर किया, 5 रन दिए। और अब साउथ अफ्रीका की टीम चेजिंग अ टारगेट ऑफ 134 और 34 for 3 इन 8.2 ओवर्स। और इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं एडन मकरम 19 रन बना के और डेविड मिलर उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन रायली रोसो जिन्होंने इस टूर्नामेंट की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, वो कोई रन ना बना सके, वाज लेग बिफोर बाय अर्शदीप सिंह फॉर नॉट of just 2 balls. Quinton de Kock 1 रन बना के आउट हो गए, caught by KL Rahul of the bowling of Arshdeep Singh for 1, while Temba Bavuma, South African captain, caught by Dinesh Karthik of the bowling of Mohammad Shami for 10. तो इस तरह ये 3 बैट्समैन अब आउट होकर पेविलियन वापस जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका नाउ नीड 99 रन्स इन 69 बॉल्स। तो समझ लें तकरीबन 11.3 ओवर्स में इनको 100 रन चाहिए, जो अब रन रेट इंक्रीज होता जा रहा है और इनका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 8.60 पे पहुंच चुका है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी तो वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद है, एक अजीब समा आपको नजर आ रहा होगा, पाकिस्तानी और इंडियन फैंस इकट्ठे बैठे हुए और इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। ये क्रिकेट में बहुत कम हुआ होगा कि पाकिस्तान और इंडिया एक टीम के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो टीम जीत जाए। देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। अगर इंडिया जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए फिर क्या करना होगा, पाकिस्तान को बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के बाकी 2 रिमेनिंग मैचेस रह गए वो दोनों जीतने होंगे, तब जाके पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा फॉर द सेमीफाइनल्स। और आज हमने जो बॉलिंग देख ली है साउथ अफ्रीका की, तो वो आपको फिर वो भी देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी क्लास है, इतनी डेप्थ है कि वो साउथ अफ्रीकन पेस के अगेंस्ट इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच कहाँ पे खेला जा रहा है और ये सिडनी में होने जा रहा है। चलें, ये तो अच्छा हो गया सिडनी में। सिडनी के पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद करती है, तो मैं देखूंगा कि पाकिस्तान के स्पिनर जिसमें शादाब खान, मोहम्मद नवाज और ऑफ स्पिन आप इफ्तिखार से भी करा सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब ये थोड़ा मुश्किल जो चीज़ नज़र आ रही थी कि अगर पर्थ में मैच होता तो पाकिस्तान बैट्समैन स्ट्रगल करते, तो अब थोड़ा ईजी हो जाए कि आपका पर्थ में नहीं है, आपका सिडनी में मैच हो रहा है जो कि स्पिनिंग विकेट को सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद साउथ अफ्रीकन पेस अटैक स्टिल a very potent fast bowling attack. बेशक सिडनी में हो रहा है, they have got the pace and they have the experience. पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, होमवर्क करके आना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने रन्स किन एरियाज में बनाने हैं। चौके छक्के देखें ज़्यादातर टीम अब एम नहीं कर रही, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा है और अच्छी टीमें आगे आ रही हैं तो रन्स बनाना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। आपको एक मरतबा फिर अपडेट कर देते हैं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच जारी है उसमें। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला मलाखेल बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मलाखेल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, मैच देख रहे हैं, क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, इंडिया जीतेगा या साउथ अफ्रीका? और ये ठीक है ना कि जो है इंडिया जीत जाए, फिर साउथ अफ्रीका का रन रेट थोड़ा नीचे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे और पाकिस्तान जो और पाकिस्तान जो आज मैच खेला है नेदरलैंड के खिलाफ, उस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला था। कुछ जल्दी पाकिस्तान को फिनिश करना चाहिए था मैच, पाकिस्तान ने लेट कर दिया, ज्यादा ओवर्स कंज्यूम कर लिए। 10 ओवर में फिनिश कर लेना चाहिए था क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा कम था, 100 भी नहीं ज्यादा स्कोर नहीं था, 10 ओवर में इसको कम कर लेना चाहिए था। बिल्कुल 10 ओवर में कर लेना चाहिए था और नेट रन रेट अपना इंप्रूव कर लेते। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान के जो मैचेस रह गए उन मैचेस पे फिर मैच चला जाता, टूर्नामेंट चला जाता, पाकिस्तान के चांसेस हो जाते कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा फॉर द सेमीफाइनल्स और नॉट। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और प्रोग्राम को पसंद करने का। आपकी राय हमने इस प्रोग्राम में शामिल कर ली है और लेटेस्ट स्कोर बताते चले आपको कि साउथ अफ्रीका जो बिल्कुल 10 ओवर का गेम तकरीबन खत्म होने वाला है, 9.2 ओवर्स and they have scored 37 for the loss of 3 wickets. They now need another 97 in 10.4 overs. तो तकरीबन 9.09 की रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है, जो कि अब बढ़ता जा रहा है। देखते हैं कि ये और इंक्रीज होता जाए, थोड़ा मुश्किल हो जाए। हम तो अभी तक यही दुआ करेंगे कि साउथ अफ्रीका आज का मैच ना जीते। पाकिस्तान का डिपेंड करता है इस मैच के रिजल्ट के ऊपर, ऑल्दो कि इसके बाद जो पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट मैच खेलना है वो पाकिस्तान को जीतना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल तो जनाब ये मैच जो है वो इंडिया जीते
और पाकिस्तान के लिए रास्ता बन जाए कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाए फॉर दी सेमीफाइनल्स। और जनाब, वेलकम बैक टू धनक FM 94। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद और सामी। साउथ अफ्रीका जिस हमने कहा कि जीत गया है, इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंडिया पहला मैच इस टूर्नामेंट का हारा है और साउथ अफ्रीका के जीतने की वजह से पाकिस्तान की जो एक मुहिम है, रोड टू विक्ट्री है कि पाकिस्तान अब नहीं क्वालिफाई कर पाएगा फॉर द सेमीफाइनल। लेकिन अभी भी इफ एंड बट्स हैं, पाकिस्तान कम से कम अपने 2 मैच तो जीते। देखें बाकी टीमों के और मैचेस जो हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या रिजल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो जारी है। सेमीफाइनल्स होंगे, फिर फाइनल होगा। एक्साइटिंग मैचेस मैं देख रहा हूँ क्योंकि अच्छी टीमें। आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखकर बहुत खुशी हुई कि इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट अगर आप रन्स बनाएंगे तब पता चलेगा, जो कि इंडिया की टीम नाकाम हो गई, जिसका बहुत चर्चा था कि दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप इंडिया के पास है। आज वो एक्सपोज हो गई अगेंस्ट अ ब्रिलियंट बॉलिंग अटैक ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी तरह का अटैक इंग्लैंड के पास है जिसमें मार्क वुड हैं, क्रिस वोक्स हैं, ये भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक की बात की जाए, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, फिर उसके बाद से स्टॉइनिस हैं। तो बॉलर्स हर टीम में है। अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात की जाए, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और लोकी फर्गुसन, ये ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक। तो इन बॉलिंग अटैक्स के अगर कोई बैट्समैन रन्स करता है तो वहाँ उसकी परफॉर्मेंस को मैं कहता हूँ कि सही दाद देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप मीडियोकर बॉलिंग के अगेंस्ट आप रन्स बना रहे हो और आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। तो ये बहुत मुश्किल है। तो जनाब, घड़ी की सुइयाँ बता रही कि आपसे इजाज़त ले ली जाए और हमारी नेक्स्ट आरजे जो हैं वो आ चुकी हैं, बुशरा। वो 8 से 10 आपके साथ होंगी। और सामिन, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान ने रिमेनिंग दोनों मैचेस जो है वो जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट बांग्लादेश और फिनिश करे ऑन हाई नोट। ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.